नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रो वेटमैन। साथियों, आज का टॉपिक है अडर के अंदर या टीट के अंदर गांठ बन जाए। जी हाँ साथियों, फाइब्रोसिस बन जाए। ये आज का टॉपिक है और इसी संदर्भ को लेकर के साथियों, इसी डिजीज़ को लेकर के आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये गाय दिख रही है, इसके थन में, जी हाँ साथियों, अभी इसको काल्विंग के हुए 5 दिन हुए हैं और जैसे ही पशुपालक भाई ने इसकी मिल्किंग की फर्स्ट टाइम, तो उसे थन के अंदर क्या मिला और उसके अकॉर्डिंग अब इसका टीट हम चेक कर रहे हैं और अडर भी। देखिए साथियों, ये जो थन की जड़ है, इसमें करीबन 50 ग्राम यानी 50 ग्राम के समथिंग एक गांठ है। और ये जो गांठ है साथियों, ये अडर की कंडीशन को भी चेक करना चाहिए बारीकी से। अडर की कंडीशन कैसी है, अडर के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं साथियों, उनमें रैप्चर कंडीशन तो नहीं है। और चारों थनों को बारी बारी से चेक करके ये देखा जा रहा है टीट कैविटी के अंदर कोई गांठ तो नहीं है, या बाल की जो नीचे की कंडीशन होती है उसमें कोई गांठ तो नहीं है। तो इस कंडीशन में चारों थनों चेक करने के बाद में मैं आपको इंटरनल इमेज भी दिखा रहा हूँ। ये गांठ देखिए, ये वाली गांठ, ये गांठ आपको क्लियर दिखाई दे रही है। और ये गांठ का करीबन वेट जो होगा साथियों, वो 50 ग्राम के समथिंग होगा और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। ये देखिए, अब इसकी मिल्किंग कंडीशन कैसी है वो भी देखा जाए साथियों। यदि इसको मैस्टिटाइस कंडीशन है, मैस्टिटिस, तो भी देखा जाएगा। और ये देखिए साथियों, ये जो दूध निकला है ये पीले रंग का निकला है और इसमें हल्का छिछड़ा टाइप से भी है। और जब कंडीशन किसी में दूध होता है साथियों, जब हम उसे निकालते हैं तो उससे हमारा हैंड यानी हाथ भी सफ़ेद हो जाता है। तो साथियों, इसमें ये क्लियर हो चुका है कि इस गाय में ब्याने से पहले हल्का थनैला आया हुआ है। अब पशुपालक भाई से थोड़ा जानने की कोशिश करें। ये गाय आपकी है? हाँ जी। अच्छा, इसको ब्याए हुए कितना समय हो गया? 5 दिन ब्याए हुए। तो जिस दिन ये ब्याई थी उस दिन दूध निकाला था तो साफ दूध था? थोड़ा बहुत छिछड़े थे? और ये गांठ तो पहले थी, उस दिन दिखी है गांठ हैं? अभी खरीद के लाए थे, तुम्हें ये पता नहीं है पिछले ब्यांत में रही है या नहीं रही है गांठ। तो अब तो इसमें दूध पीला निकल रहा है और छिछड़े आ रहे हैं हल्के बहुत। अब ये छिछड़े कितने दिन से आ रहे हैं? कितने दिन का बच्चा है इसका? 5 दिन हुआ। अच्छा, ये 5 दिन का बच्चा है इसका, ये वाला है। ठीक, छिछड़े आ रहे हैं, ठीक है। इसका इलाज 3 दिन होगा और जो भी दवा दी जाएगी उसे आप कंटिन्यूस खिलाओगे भी और इस पे लगाओगे भी गांठ पे, ठीक है। साथियों, अक्सर करके देखा गया है कि जब हमारा पशु ड्राई डेट पे जाता है और वो नेक्स्ट ईयर काल्विंग करता है, तब हमें उसके अडर और थन की क्वालिटी के बारे में पता चलता है। ऐसा भी हो सकता है साथियों, जब आपने उसे ड्राई डेट के लिए छोड़ा हो, उस समय आपके पशु के थन और उसकी अडर कंडीशन बिल्कुल बढ़िया हो, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर काल्विंग करता है और उसमें रोग आपको लगता है या डिजीज़ बन जाती है उसके अंदर अडर में या टीट में, तो साथियों आपको इस समय का फिक्स पता नहीं होता है कि आपके पशु के अडर में या टीट में ये जो डिजीज़ है ये कितनी पुरानी है, या 2 दिन से है या 10 दिन से है या 15 दिन से है। क्योंकि उस समय साथियों आपका पशु अडर को बढ़ाने की कंडीशन में होता है। और साथियों, जब कभी भी थन में या अडर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा सूजन आती है, लेकिन वो सूजन आपकी नज़रों से नज़रअंदाज हो जाती है क्योंकि उस समय आपका पशु अडर की ग्रोथ में होता है। तो साथियों, जो पशु मिल्किंग कर रहे होते हैं, यदि उनके टीट में यानी थन में या अडर यानी अयन में कोई प्रॉब्लम होती है तो पशुपालक को उसका समय पर ही पता चल जाता है। लेकिन साथियों, इन पशुपालक का कहना है कि जिस दिन फर्स्ट टाइम इन्होंने मिल्किंग की थी ब्याने के बाद में, उसी दिन इन्हें गांठ लगी अडर में। दूसरा,
दूध में हल्का पीलापन आया और हल्के एक आध छिचड़े भी आए, लेकिन साथियों थन के अंदर दूध भी कम आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है साथियों, अडर के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, जिस कारण से उसकी वहाँ गांठ बन गई है। अब इसका इलाज क्या करेंगे साथियों? तो सबसे पहले इस गांठ के ऊपर जो ट्यूब लगाएंगे साथियों, तो वो होगा थ्रोम्बोफॉर्म ट्यूब, जिससे गांठ पर मालिश करनी है सुबह शाम। दूसरा साथियों, इसके लिए बोलस लेनी है फास्ट ASP, 2 गोली सुबह शाम, इसे 2 दिन तक चलेगी। तीसरा साथियों, ओरली रूप में एक पाउडर चलेगा नो मस्टी, जिसकी आधी पुड़िया सुबह आधी पुड़िया शाम को खिलानी है। साथ में साथियों एक और पाउडर चलेगा पोटेशियम आयोडाइड। जी हाँ साथियों, ये 25 ग्राम पाउडर आपको लेना है और 5 ग्राम पर डे के हिसाब से इसे 5 दिन तक लगातार रोजाना खिलाना है। अब इंजेक्शन में क्या लेना है साथियों? इंजेक्शन में लेना है आपको डीमॉक्स SL 4.5 ग्राम, एमॉक्सिसिलिन सल्फेक्टम में ड्राई में इंजेक्शन आता है साथियों। इसे आपको लगातार 3 दिन लगाना है इंट्रामस्कुलर। साथ में 5 ml आइसोफ्लूड, इसे भी साथियों आपको लगातार 3 दिन तक लगाना है। तीसरा इंजेक्शन साथियों आपको लेना है मेलॉक्सिकेम पैरासीटामोल 20 ml, इसे भी साथियों आपको लगातार 3 दिन तक लगाना है। ये इंजेक्शन साथियों आपको इंट्रामस्कुलर लगातार 3 दिन लगाने हैं। ये क्रिया करने के बाद में और ओरली दवा जो मुंह से खिलाने वाली दवा है वो करने के बाद में साथियों, साथ साथ ट्यूब का लेप करने के बाद में ये पशु आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा और इसकी गांठ भी खत्म हो जाएगी और इसमें जितना भी कम दूध आ रहा है वो दोबारा से पूरा दूध आने लगेगा और आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ होकर के फिट हो जाएगा।